आईना में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप देख रहे हैं कि इस समय देश में जो कोरोना के कारण लॉकडाउन है, उसके कारण मजदूर इधर से उधर पलायन कर रहे हैं। बड़ी बुरी स्थिति में वो कहीं मुंबई से गाजियाबाद या कहीं गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं और कई बार पैदल जा रहे हैं। उनके साथ बच्चे हैं और कुछ अभी ऐसी खबरें आई सागर तरफ से कि उनके माँ बाप का वहाँ निधन हो गया, बच्चे घर पर अकेले थे और उनके परिवार में कहीं कोई भी नहीं था। ऐसे मासूम बच्चों का आगे का भविष्य कुछ भी नहीं है। तो जब देश में ऐसा सब चल रहा है और प्रशासन एक तरह से कुछ व्यवस्थाएं तो करवा रहा है, लेकिन उसका समुचित लाभ सब उठा नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह से सबको व्यवस्थाएं वो मिल नहीं पा रही हैं। तो आइए हम इसी एक समसामयिक विषय पर कुछ कविताएं लेकर कुछ इस समय जो ये विषय परिस्थितियां चल रही हैं उसको कई प्रशासन को जगाने के लिए और शायरात के साथ, कवियों के साथ आईना वर्ल्ड न्यूज के स्टूडियो में मैं हाजिर हूँ। और मेरे साथ हैं मोहतरमा परवीन सबा साहिबा जी, जो कि एक उर्दू की शायरा हैं, और उनके साथ ही मौजूद हैं राजेंद्र चौहान पुष्प जी, जो कि हास्य व्यंग्यकार हैं और देश के विभिन्न मंचों में काव्य पाठ करते हैं। मैं सबसे पहले इन व्यवस्थाओं पर मैं आवाज देती हूँ मोहतरमा परवीन सबा साहिबा जी को कि वो अपने जो उनके दिल में, जो हृदय में इस समय उद्गार आ रहे हैं, एक कवि मन को कैसे ये दशाएं झकझोरती हैं। 4 मिसरों से मैं उनको आवाज देती हूँ जब देश के ऐसे हालात हैं उस समय उन बच्चों की तरफ से जो कि कहीं आज अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं माँ बाप के ना होने पर। तब पढ़ती हूँ कि याद पिता आएंगे जब भी बैठ के खाना खाएंगे, होली दिवाली जन्माष्टमी कैसे हम ये मनाएंगे। बच्चों को तो पैसे देकर तुमने तसल्ली दे डाली, पूछो इन मासूमों से वो बाप कहाँ से लाएंगे, पूछो इन मासूमों से वो बाप कहाँ से लाएंगे। मोहतरमा परवीन सबा साहिबा। शुक्रिया लता जी। मैं थोड़ा सा जो हमारे समाज की जिम्मेदारी जिन पे है उनके लिए थोड़ा से अशार पेश कर रही हूँ। स्वागत है। और उनका रवैया पेश कर रही हूँ। और क्या है, जो गुल कागज के होते हैं हिफाजत कौन करता है। गुल कागज के होते हैं, हिफाजत कौन करता है। जो गुल कागज के होते हैं हिफाजत कौन करता है। बुरे लोगों की दुनिया में हिमायत कौन करता है। और ये देखिए आज क्या है, बहुत ही खास शेर है। गरीबों के लिए लड़ते हैं हो जाते हैं दौलतमंद, गरीबों के लिए लड़ते हैं हो जाते हैं दौलतमंद। गरीबी को मिटाने की सियासत कौन करता है। क्या कहने हैं, गरीबी को मिटाने की सियासत मिटाने की सियासत कौन करता है। और ये शेर भी हमारे गरीब लोगों के को जहन में रख के है। अर्ज किया है, खुलूसी नारवा रखते हैं दुनिया में गरीबों से, खुलूसी नारवा रखते हैं दुनिया में गरीबों से। गरीब इंसान की दुनिया में हिमायत कौन करता है। गरीब इंसान की दुनिया में हिमायत कौन करता है। लुटाने आ गए मुझ पे वो अपना दीन और दुनिया भी लौटने। लुटाने आ गए मुझ पे वो अपना दीन और दुनिया भी। मुझे अब देखना ये है सखावत कौन करता
मुझे अब देखना ये है सखावत कौन करता है। दिलों में पहले था उनके लुटाना जान दिल अपनी। दिलों में पहले था उनके लुटाना जानो दिल अपनी। मगर इस दौर में ऐसी शराफत कौन करता है। क्या कहने हैं। मगर इस दौर में ऐसी शराफत कौन करता है। और ये मक्ता देखिए जी। सबा समझा गई है रस्म दुनिया के हवाले से। सबा समझा गई है रस्म दुनिया के हवाले से। जहाँ नुकसान हो जायद तिजारत कौन करता है। क्या कहने हैं। जहाँ नुकसान हो जायद तिजारत कौन करता है। वाह, बहुत खूब मोहतरमा सबा साहिबा जी। और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं राजेंद्र चौहान पुष्प जी, जो कि मशहूर हास्य व्यंग्यकार हैं। लेकिन इन व्यंग्य विधाओं में कैसे वो सामाजिक इन विद्रूपताओं के खिलाफ कैसे चोट करते हैं, आज हम इस समसामयिक हालात पर, मजदूरों के हालात पर उनसे सुनेंगे कि कविता को उन्होंने किस तरह से पिरोया है और क्या संदेश दिया है। मैं उनको इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगी। मुझे याद आती हैं किसी की पंक्तियां, जो उनका लहजा है, जिस तरह से वो कविता पढ़ते हैं कि सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते। क्या बात। कहीं सागर भाई ने कभी कहा कि सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते, कभी यकीन के हकदार नहीं हो सकते, और चंद सिक्कों में जो अपनी जुबानें बेच दें, इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते। इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते। आदरणीय राजेंद्र चौहान पुष्प जी। नमस्कार। आज जिन हालातों के बीच हम लोग एकत्र हुए हैं, निश्चित ही इस समय अगर सबसे ज्यादा हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है खुशी और प्रसन्नता की। घरों में रहते हैं, बहुत तरीके से लोग तनाव महसूस करते हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है, खासतौर से कविता के क्षेत्र में जुड़े लोगों का, और भी जो इन क्षेत्रों में जुड़े लोग हैं, कि लोगों को खुश रहें और लोगों को खुश रखने का प्रयास करें। मैं चलता हूँ आपको लेके के ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, और सब हम ऐसे लोग हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में निकल सकते हैं। 4 लाइनें देखें आप समझ जाएंगे कि पर्वत के सीने छलनी करके खेत बना सकते हैं हम। बहुत अच्छा। पर्वत के सीने छलनी करके खेत बना सकते हैं हम। पानी जैसे पत्थर को भी रेत बना सकते हैं हम। तुम असर देखना एक दूजे से दूर दूर रहने का कल। तुम असर देखना एक दूजे से दूर दूर रहने का कल। खुद कोरोना को भी मृत्यु की भेंट चढ़ा सकते हैं हम। खुद कोरोना को भी मृत्यु की भेंट चढ़ा सकते हैं हम। दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है। इस टाइम हमें घर में रह के, जैसा मैंने कहा, कि शांति और सुकून के लिए प्रयास करने हैं। और वो प्रयास कहाँ से पैदा होंगे? खुशी से। खुशी तनाव कम करती है, खुशी हमारा खून बढ़ाती है, खुशी मुस्कुराती है, खुशी गाती है, खुशी धूम मचाती है, और खुशी दुखों के बवंडर को भगाती है। खुशी हमें जीना सिखाती है, और खुशी कविताओं से आती है। बहुत बढ़िया, सच्ची बात। अभी 2 पंक्तियां देखें उन पतियों के बारे में जिनकी जैसी ऐसी पत्नियां होती हैं, एक हमारी भी है, उनके क्या हालात हैं देखें आप। पता नहीं उन पतियों का लॉकडाउन में क्या होना है जी। भीतर जिनकी पत्नी मौजूद और बाहर कोरोना है। बहुत बढ़िया। भीतर जिनकी पत्नी बाहर कोरोना है। क्या भीतर जिनकी पत्नी मौजूद और बाहर कोरोना है। अच्छा, हमारी पत्नी बाहर है जी, लेकिन गृह युद्ध के लिए हमें उसकी याद बड़ी सता रही है। गृह युद्ध, हालांकि एक महाभारत टीवी पर ऑलरेडी आ रही है। बिल्कुल देखें आप, हमारी पत्नी बाहर है, गृह युद्ध के लिए उसकी याद बहुत सता रही है। हालांकि एक महाभारत टीवी पर ऑलरेडी आ रही है जी। पर बच्चे
लाइव टेलीकास्ट देखने से वंचित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। पर बच्चे लाइव टेलीकास्ट देखने से वंचित हो रहे हैं और घरेलू महाभारत देखने के लिए सिसक कर रो रहे हैं। वाह। हमने कहा बेटे चिंता मत करो, हम सीधा प्रसारण करते हैं एक घटना का, तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। ये कविता शायद मैं पहले भी आपके चैनल पे सुना चुका हूँ। आपके हास्य के लिए फिर मैं आऊँगा अपने मजदूरों के पास और जो लोग सेवा काल में जुटे उन लोगों के पास, कि हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। लता जी, मेरे ख्याल से आपके घरों में भी यही होता होगा। नहीं, हमारे यहाँ ईश्वर की दुआ से ऐसा और उसकी जो भी आशीर्वाद है कभी नहीं। अच्छा, सब लोग ऐसा ही कहते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। हम लोग अच्छा, कवि ऐसा नहीं है कि सब कविता ही लिखता है, कवि से बढ़िया अभिनेता नहीं होता कोई। जी, पता ही नहीं चल पाता कौन क्या हमारा है, क्या कारण करता ये है महिलाओं का कि हम लोग पति को परमेश्वर मान लेते हैं। वाह वाह वाह। और जब भी उनका दिमाग कहीं आउट हुआ, ऐसे ही एक लोटा जल चढ़ा दिया। ऐसे ही परमेश्वर की बात देखें आप, जो मैं कह रहा हूँ, एक परमेश्वर में के रूप में मैं भी बैठा हुआ हूँ। हो सकता है हमारी श्रीमती भी महफिलों में जाके इसी तरह परमेश्वर मानती हो, लेकिन हमारी वास्तविक गति क्या है इन पंक्तियों में आपको नजर आ जाएगी। ध्यान चाहूंगा कि हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। हम कपड़े बाद में धोते हैं, पहले पत्नी हमें धोती है। हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है, हम कपड़े बाद में धोते हैं, पहले पत्नी हमें धोती है। एक दिन सुबह पत्नी हमें धो रही थी और ये दृश्य देखकर हमारी विवाहित बेटी के हाथ में खुजली हो रही थी। अरे वाह। एक दिन सुबह पत्नी हमें धो रही थी और ये दृश्य देखकर हमारी विवाहित बेटी के हाथ में खुजली हो रही थी। बोली, मम्मी मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत याद आ रही है, मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद, मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद। 1 महीने से बगैर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद। मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद, 1 महीने से बगैर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद। माँ बाजार चल, माँ बाजार चल और विदाई में दिला दे मुझे कपड़े धोने की एक मोंगरी। आजकल झाड़ू से काम नहीं चलता, पत्थर की तरह मजबूत है इनकी खोपड़ी। तो दोस्तों, ये तो हास्य की बात हुई। इस टाइम तो ये है कि इम्तिहान के पल हैं, गुजारो जरा सुकून से, खुजाकर अपनी खताएं रगो मत खून से। ये कहना चाहता हूँ लोगों से। और 2 पंक्तियां धन्यवाद उन लोगों के लिए जो सेवा काल में जुटे हुए हैं, कि डॉक्टर, पुलिस वाले और नगर पालिका से जुड़े कर्मचारी, इस देश का बच्चा आपका एक कृतज्ञ और आभारी। बहुत अच्छा। और दोस्तों, हमें क्या करना है कि खुद के जीवन की रक्षा करने इच्छाओं का बलिदान चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है और देश को स्वस्थ रखना है, 2 पंक्तियां देखें कि खुद के जीवन की रक्षा करने इच्छाओं का बलिदान चाहिए, अगर सही सलामत हमको अपना हिंदुस्तान चाहिए। क्या कहने हैं? अगर सही सलामत हमको अपना हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वायरस कहाँ से आया, हम लोग किस ढंग से निपटे, क्या सियासत हुई, क्या नहीं हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ मजदूरों के हक में, उनके खिलाफ हुआ। ये पीड़ा हम लोग, एक और बड़ी गलतफहमी मेरे पूरे देश के अंदर, एक नागरिक के अंदर, पर मजबूरों को बड़ा निर्बल, निर्धन और मजबूर करके प्रस्तुत किया जाता है। मैं क्या सोचता हूँ उनके बारे में, एक रचना के माध्यम, बिल्कुल नई रचना है, कहीं कुछ त्रुटि हो तो ये बड़ी बड़ी कवियत्रियां बैठी हुई, हालांकि ध्यान नहीं दें, कि मजदूर को मजबूर मत कहो, मजदूर को मजबूर मत कहो, वो आपसे ज्यादा मजबूत है। मजदूर को मजबूर मत कहो, वो आपसे ज्यादा मजबूत है। 1000 मील की पदयात्रा इसका सबसे बड़ा सबूत है। क्या कहते हैं? सच्चाई है। 1000 मील की पदयात्रा इसका सबसे बड़ा सबूत है। मजबूर आप हो सकते हैं, मजबूर आप हो सकते हैं, क्योंकि आप पैदल नहीं चल सकते हैं, गर्मी नहीं सह सकते हैं, सर्दी नहीं सह सकते हैं, बरसात में भीग नहीं सकते हैं। आपकी मजबूरी एसी, पेंट कोट, रेन कोट और छाता है। आपकी मजबूरी कार, बंगला और सैर सपाटा है। और मजदूरों को इनके बिना जीना आता है। बहुत अच्छा। और मजदूरों
मजदूरों को इनके अच्छा व्याख्या। बिना जीना आता है, क्या कहना है? मजदूरों को इनके बिना जीना आता है, फिर तुम किस मुंह से मजदूर को निर्बल और निर्धन बखानते हो? फिर तुम किस मुंह से मजदूर को निर्बल और निर्धन बखानते हो? अरे जिस इमारत में रहते हो उसकी नींव के बयान जानते हो? वाह वाह। अरे जिस इमारत में रहते हो उसकी नींव के बयान जानते हो? बहुत अच्छा। नहीं है ज्ञान तो सुनो उसके बयान। हम्म, जैसे सीमाओं पर बाजी लगी है जवान की, हम्म, जैसे खेतों में बाजी लगी है किसान की, वाह, वैसे ही देश की बुलंद इमारतों में, सड़कों में, पुलों में, कारखानों में मजदूरों ने बाजी लगाई है अपनी जान की। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सच्ची बात। तब संभव हो सकी है प्रगति हिंदुस्तान की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तब संभव हो सकी है प्रगति हिंदुस्तान की। पर मजदूरों को निर्बल कहना वाले लोगों के लिए है कि मजदूर न निर्बल है, न निर्धन है, न मजबूर है। मजदूर न निर्बल है, न निर्धन है, न मजबूर है। मजदूर तो भारत की मेहनती खदानों का सबसे कीमती कोहिनूर है। क्या बात है, क्या बात है। मजदूर बहुत- तो भारत की मेहनती खदानों का सबसे कीमती कोहिनूर है। क्या कहना है? पर ये बात वो नहीं समझेंगे जो मगरूर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगरूर कौन है ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, पर ये बात वो लोग नहीं समझेंगे जो मगरूर है। इन मगरूरों ने अपने मुंह से दो शब्द मजदूरों के लिए निकाले नहीं है। व्यंग देख रहे साहब आप? बहुत बढ़िया। इन मगरूरों ने उन मजदूरों के- अपने मुंह से दो शब्द मजदूरों के लिए निकाले नहीं हैं। उनके पाँव में तो है, आपके मुंह में तो छाले नहीं है। वाह, आपके मुंह में तो क्या छाले कहना नहीं है? है, बहुत- आपके मुंह में तो बहुत छाले खूब, नहीं है। बहुत- धन्यवाद। बहुत खूब। तो ये मजदूरों की जो पीड़ा थी उसको कितने सुंदर शब्दों में कविता को पिरोया आदरणीय राजेंद्र चौहान पुष्प जी ने। और सबको शायद कहीं एक उनका इशारा सियासी लोगों की तरफ भी था। उन्होंने किस तरह से व्यंग के माध्यम से सुंदर संदेश भी दिया। और जहाँ तक उन्होंने पढ़ा तो उसके आगे कहीं कुछ कहने को बचता नहीं है। बहुत सारी पीड़ाएं उन्होंने बयान कर दी। चार पंक्तियों के साथ हम आपको बुलाते हैं कि जमाने भर का सलाम भेजा है, ओहो, जमाने भर का सलाम भेजा है, अपनी नज्म का ताजा कलाम भेजा है, और आपके नाम से जोड़ने के लिए हमने अपना नाम भेजा है। आइए लता स्वरांजलि जी को सुने, बहुत बढ़िया कवियत्रियां हैं। उम्र के इस मकाम पर चौहान जी कहीं नाम से नाम जोड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत शायद 29 साल पहले नाम जुड़ गया था। उस कार्ड की रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी है। आप सबको बता देना चाहते हूँ क्योंकि हास्य की कवि है, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनकी बातों पर बिल्कुल मत जाइएगा। पढ़ती हूँ मैं क्योंकि देश की ये जो दशाएं हैं और जो मजदूर की पीड़ा है, जहाँ जितने लोग आज चौहान जी कोरोना से नहीं मर रहे उतने लोग भूख से मर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बचाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं, लेकिन मजदूर क्या करें। वो जैसे आपने कहा कि मजबूर नहीं है, मजबूत है, लेकिन उस मजबूती में भी हजारों किलोमीटर पैदल चल के भी वो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा है। तब पढ़ती हूँ और उनके बच्चे कहीं यतीम हो गए। भी सागर में देखा कि उस परिवार में कहीं कोई भी नहीं बचा है, केवल उसके 2 बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं। तब ये 4 मिसरे हुए कि त्याग जीवन का कर गया शायद, और टूटने से बिखर गया शायद, झोपड़ी की ये भीड़ कैसी है, भूख से कोई मर गया शायद, बहुत बढ़िया भाई। भूख से कोई मर गया शायद। और क्योंकि आदेश हुआ आईना वर्ल्ड न्यूज के डायरेक्टर सुधीर जी का, उनको बहुत पीड़ा हुई मजदूरों की इस दशाओं पर। उन्होंने कहा कि आपकी चौहान जी की और आपकी कुछ कविताओं से कहीं संदेश मिले इस प्रशासन को।
तब कहीं मैंने ये कल ही कुछ ताजा मिसरे कहे मैंने स्वागत। उनको, अभी मैंने कहीं संगीतबद्ध भी कुछ भी नहीं किया, और मैं पढ़ देती हूँ, तहत में एक संदेश देती हूँ कि दूध की खातिर मासूमों को हमने मचलते देखा है। क्या हालात हैं आज सड़कों पर, हम क्या नजारे देख रहे हैं। दूध की खातिर मासूमों को हमने मचलते देखा है, नन्हे नन्हे पैरों को सड़कों पे चलते देखा है। और कोरोना के खौफ से हमने चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चों को भी आग में जलते देखा है। छोटे छोटे बच्चों को भी आग में जलते देखा है। भूख और प्यास के मारे हमने सूखे होठ भी देखे हैं, पानी तक नहीं रास्ते में नसीब हो रहा है उन्हें। भूख और प्यास के मारे हमने सूखे होठ भी देखे हैं, गालों के जख्मों से हमने खून निकलते देखा है। गालों के जख्मों से हमने खून निकलते देखा है। मुश्किल वक्त में पहली बार ही प्रजातंत्र ऐसा आया। मुश्किल वक्त में पहली बार ही प्रजातंत्र ऐसा आया। जनता को अक्सर झूठे वादों पे बहलते देखा है। जनता को अक्सर झूठे वादों पे बहलते देखा है। इतने करोड़ की राशि कहाँ गई, गरीब को खाना नहीं नसीब हो रहा है। जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं था उनको भी राशन दिया जाएगा, लेकिन हालात ये हैं, अभी पता किया मैंने, मेरे ही कॉलोनी के लोगों को, उनको जिनके राशन कार्ड है उनको ही राशन नहीं मिला। 10-10 दिनों से लाइन में लगे हुए, लेकिन फिर भी राशन नहीं दिया जा रहा। ये हाल है। जनता को अक्सर झूठे वादों पे बहलते देखा है। इस सरकार ने भारत का माहौल ही कुछ ऐसा बदला। इस सरकार ने भारत का माहौल ही कुछ ऐसा बदला। पश्चिम की जगह अब सूरज को पूरब में ढलते देखा है। पश्चिम की जगह अब सूरज को पूरब में ढलते देखा है। ये हालात आ चुके हैं देश के। चौहान जी, और शेर पढ़ती हूँ कि बेईमानी के एक बहाने ने जग को ऐसा लूटा। बेईमानी के एक बहाने ने जग को ऐसे लूटा। बारिश के मौसम में फसलों को जलते देखा है। बारिश के मौसम में भी फसलों को जलते देखा है। और अंतिम वक्ति का शेर मुलायजा फरमाया कि घर घर में स्वरांजलि ये कोरोना ऐसा आया। घर घर में स्वरांजलि ये कोरोना ऐसा आया। अशकों को गुर्बत की आंखों से उबलते देखा है। अशकों को गुर्बत की आंखों से उबलते देखा है। नन्हे नन्हे बच्चों को भी आग में जलते देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, करम नवाजिश। इसी तरह आप सब अपना प्यार बनाए रखें और निरंतर देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार।